चलो यस। सो हमारा मैथ्स का ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स बाकी है ना हमारे। ओके सो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। बहुत ही इजी चैप्टर है जो हम 10th में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वो सब पढ़े थे, उस वही है। ओके उसमें थोड़ा एडिशनली ऐड हुआ है, तो बहुत इजी चैप्टर है। अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से प्रैक्टिस करना तो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं, उसी में मैं सारे कंसेप्ट बता दूंगा। ओके 1 by 1 जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट में उसी में बता दूंगा। चलो फॉर्मूला ही, यस फॉर्मूला ही है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो से पहला है न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज 9.1 न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके तो एक्सरसाइज 9.1 और उसमें भी फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है, वो तो हम रफली ही ड्रॉ करेंगे। एंड क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, जिसकी 4 साइड हो। ओके whose vertices are given, चारों पॉइंट जो है उसके वर्टाइसिस हमें गिवन है। ओके ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले तो ड्रॉ करो और फिर उसका एरिया फाइंड करो। तो चलो पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरे y एक्सिस, सपोज ये मेरी x एक्सिस, और पॉइंट लगाते हैं ऐसे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो हो जाएगा ना। हाँ हो गया। ओके हाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके चलो नाउ अब हमें क्या करना है, पॉइंट हम मार्क करते हैं। चलो मार्क करते हैं 1 by 1। पहला पॉइंट है -4, पाई। तो x में -4 और y में 5। तो x है ये हमें हमारा है 1 2 3 एंड 4, लेकिन -4 है तो ये है -1 -2 -3 एंड -4। दिस इज अवर -4। और y पे कितना है 5, तो ये है हमारा 1 2 3 4 और ये है 5। तो वो पॉइंट ये सब जो हमें आता ही है कैसे मार्क करते हैं हम लोग। डन। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, -4, 5। ओके देन 0, 7। तो x एक्सिस पर तो 0 और y एक्सिस पे 7, तो ये रहा y एक्सिस का 7। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज नोन एज 0, 7। x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 7। डन। नेक्स्ट अगर नेमिंग भी करना हो तो कर लो। ये है a, सपोज ये दूसरा है तो b। देन थर्ड 5, -5। x में 5 2 3 4 5 और y में -5 -5 ये नीचे -1 -2 -3 -4 -5। सो दिस इज -5। सो ऐसे ऐसे तो ये हमारा पॉइंट हो गया। क्या है ये 5, -1। डन। और ये क्या है हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था तो से C। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट -4, -2। तो x में -4 है तो ये -4 तो ये रहा, और -2 है ये रहा -2। तो से ये ऐसा आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो दिस इज माय पॉइंट। कौन सा है, सपोज ये D पॉइंट है -4, -2। डन। हाँ या नहीं, ये तो सिंपल है, पॉइंट लोकेट करना तो हमें आता ही है, ये तो 9th 8th 9th क्लास में सीखे थे हम। ओके तो चारों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए एंड उससे क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो ए बी, ए कहाँ है बी कहाँ है, ए रहा, ये रहा बी, सी कहाँ है, तो यहां से मुझे यहां ज्वाइन करना है। ओके ये हो गया सी। डी कहाँ है, ये रहा, और ए कहाँ है, वापस बन गया क्वाड्रिलेटरल। ओके ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ कर दिया। अब बोलते हैं उसका एरिया फाइंड करो। उसका एरिया कैसे फाइंड करें, हम अगर पता होता हमें कि
स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पता कर, जैसे स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड सेम होगी, तो एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला से एक डिस्टेंस निकालते, मल्टीप्लाई कर देते तो मिल जाता। रेक्टेंगल होता तो भी ढूंढ सकते थे। ये तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, कोई नोन शेप ही नहीं है, तो यहाँ पर तो हम ऐसा कर सकते नहीं है। अब और कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं मैं तुम्हें बताता हूं। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, कोई भी दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो, सपोज ए और सी को कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे, ओके, तो ये दो ट्राइंगल बन गए। ओके, कौन कौन से दो ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ए डी सी, डन। अब उसके वो दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड करो और दोनों को सम कर दो तो वो टोटल मिल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, दो ट्राइंगल का सम ही है। ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, वो दोनों ट्राइंगल मिलके ही तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो मैंने अगर इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसका एरिया भी फाइंड कर लिया और दोनों का सम कर दिया, दैट विल गिव द एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, डन। सिंपल है, ये तो समझ में आ रहा है पक्का। ओके, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो चलो एरिया निकालते हैं। हाँ नहीं, फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू में कोऑर्डिनेट्स अगर पर्टिकुलरली गिवन हो तो वहां ट्रिक लगा सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पहले तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला निकालता हूं। वो मोड में होता है क्योंकि एरिया नेगेटिव में तो होता नहीं, तो मोड में होता है, मोड में लिख दिया। मोड में क्या होता है, x1 फिर प्लस करके x2, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, और ये है x3। ओके, अब ब्रैकेट में होता है y कोऑर्डिनेट, तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y3, डन। 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, 3 के बाद वापस 1 तो y1, 3 के बाद क्या आता है 1 तो y1, और 1 के बाद क्या आता है 2 तो y2, दैट्स इट। ये हो गया हमारा एरिया, आगे हाफ, डन। ओके, तो यही मैंने जैसे बताया कि मैं तुम्हें न्यूमेरिकल में ही फॉर्मूला बताते जाऊंगा। तो देखो ये हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला है डायरेक्टली, वो हमने जो 10th में पढ़ा था वही डिस्टेंस का फॉर्मूला है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, ये अगेन 10th का ही है। हम निकाल देते रेशियो, याद है ना, m1 एंड m2, तो हम निकालते थे अगर ये पॉइंट P है उसका फॉर्मूला मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y के लिए भी m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही निकालते थे। तो वही रिवीजन है, नया कुछ नहीं है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी वही है, वो बीच में कोई पॉइंट निकाला उसका फॉर्मूला भी यही है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी वही है। 2 पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो मिड पॉइंट भी मिल गया। एरिया का फॉर्मूला भी 10th में था, हमारे सिलेबस में से शायद निकल गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ट्राइंगल का एरिया निकल गया था ना, या था निकल गया था ना, लेकिन अभी है। ओके, तो क्या है, वही है, देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, x1 मोड में है तो y2 y3 x2 y3 y1 x3 1 2, जो हमने लिखा वो, डन। समझ में आया कैसे याद रखा हमने, हाफ ऑफ मोड में, क्यों मोड में, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। अभी x1 के इंटू में क्या है, 1 के बाद जो आए वो, तो 2 एंड 3, 2 माइनस 3, माइनस है बीच में, वहां बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में माइनस है। फिर x2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद वापस 1 तो y3 माइनस y1, 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 3 के बाद वापस सीक्वेंस में 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 तो 1 माइनस 2, डन। ये फॉर्मूला है। अब यहां पर तुम्हें क्या लिखना है, तो तुम्हें जो एबीसी लिखा हुआ है ना वही है। तो तुम्हारा सपोज ए क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट है मेरे -4,5, तो यही है तुम्हारा x1 और ये है तुम्हारा y1। फिर b, तो b क्या है तुम्हारा 0,7, तो ये है तुम्हारा x2 और ये है तुम्हारा y2। ओके, एंड अगेन c, तो c है तुम्हारा 5, -5, सो ये है तुम्हारा x3 और ये है तुम्हारा y3, डन। तीन सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, ज्यादा कुछ करना नहीं है। हाफ x1 कितना है -4, अभी प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए,
y2 क्या है, ये रहा 7, y3 क्या है -5, तो -5 लिखो, प्लस x2 क्या है, x2 है 0, y3 क्या है, y3 है -5, माइनस y1 क्या है, y1 है 5, प्लस x3 क्या है, x3 है 5, y1 क्या है, y1 है 5, माइनस y2 क्या है, y2 है 7। डन, ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू हाफ मोड में माइनस माइनस प्लस 7 + 5 12 4 जा 48, ओके, सो 12 4 जा 48, तो 48 लेकिन वो माइनस आएगा तो वो -48, ये तो 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो गया ही, 0 ही हो गया। 5 - 7 -2 × 5 -10, ये हो गया -10, -48 -10 मतलब -58, मोड में से बाहर निकलेगा तो +58 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 29, ओके, तो 29, लेकिन एरिया है तो वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, तो हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर। चेक कर लो, अगर गलत आया मतलब हमने यहाँ प्लस माइनस में गलती की है, अदरवाइज इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ लेकिन सर ये तो अरे रुको, हाँ करेक्ट, ये तो एक ट्राइंगल का हुआ, अभी दूसरे ट्राइंगल का बाकी है और फिर ऐड करना बाकी है। सर ये सिर्फ ट्रायंगल का एरिया के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ, सिर्फ ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला है। ओके, तो हम तो आंसर चेक करने लगे, अभी तो आधा किया है मेरे का। ओके, अभी दूसरा करना है, तो दूसरा क्या करेंगे अगेन एबीसी का निकाला, अब एबीडी का निकालो, तो ये हमने वापस इसको छोटा कर दिया। देखो ए बी और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, और डी क्या था हमारा -4, -2, ये है मेरा x3 और ये है मेरा y3। डन, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ऐसा लिख दिया है। ओके डन, अब वापस वही एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब पूरा फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट की वैल्यू पुट करो। ओके, क्यों, सिर्फ हमारा x3 y1 x3 और y3 चेंज हो गया है, बाकी सब तो वही है। ओके, ए बी सी की जगह एबीडी हो गया है, तो ए और बी तो वही है, मतलब x1 y1 एंड x2 y2 तो वही है, सिर्फ x3 y3 चेंज हुआ है, तो हम सिर्फ फॉर्मूला में x3 y3 चेंज कर देंगे। देखो पहले क्या है x1, तो x1 की जगह है -4, फिर क्या है y2, तो y2 क्या है मेरा 7, माइनस y3 अभी ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो वो क्या है -2। डन, फिर प्लस x2 क्या था 0, अभी भी 0 ही है, लिखो चलो 0, फिर y3 क्या है मेरा -2, तो -2, देन -y1 क्या है 5, तो 5, प्लस x3 क्या है -4, देन y1 क्या है 5, माइनस y2 क्या है 7। डन, ओके, सो क्या होगा, हाफ मोड में 7 माइनस प्लस, तो मतलब 7 + 2 9 4 = 36, तो -36 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 5 - 7 है ना, ये क्या था y2 है 7, तो ये 7 है। 5 - 7 -2 4 = 8, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8। डन, ओके, 36 में से 8 जाएंगे तो 6 गए और दूसरे 2 गए तो 28, और वो 28 हुए और 28 प्लस हो जाएंगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। डन, ये 2 का मिल गया। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, और तुम ऐसा भी लिख सकते हो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कहाँ गया, वो लिखा था ना हमने, ये रहा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो क्या मिलेगा, पहले का आया था 29, दूसरे का आया 14, दैट इज इक्वल्स टू 30 और 13। ओके, 30 और 13 कितने होते हैं 43 स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लो, 2/2 आंसर है। 121/2 स्क्वायर। लाओ दिखाओ तो हमने कहीं पे गलती कर दी। 9.1 का फर्स्ट 121/2 स्क्वायर यूनिट, यस। तो अभी गलती कहाँ है वो पता करो। देखो पहला क्या है, फॉर्मूला तो हमने 1 2 3 2 3 1
312 सही लिखा है। अभी x1, तो x1 क्या था हमारा -4, ये रहा। देन y2 क्या है हमारा 7, तो 7 लिखा है। y3 क्या है हमारा -5, करेक्ट लिखा है। देन x2 क्या है हमारा 0, करेक्ट लिखा है। y3 क्या है -5, करेक्ट लिखा है। माइनस y1 क्या है 5, करेक्ट लिखा है। देन x3, तो x3 क्या है 5, करेक्ट लिखा है। y1 क्या है 5, करेक्ट लिखा है। माइनस y2 क्या है 7, करेक्ट लिखा है। ओके, तो कैलकुलेशन चेक करते हैं। कैलकुलेशन चेक करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 7 + 5 12 4 जा 48, वो भी माइनस। डन, तो -48 करेक्ट है। दूसरा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा 0 हटाओ। तीसरा 5 - 7 मतलब -2, -2 5 जा 10, -10, तो हमने लिख दिया -10, करेक्ट। -10 -48 -58, -58 का मोड में से बाहर निकलेंगे तो +58। डन, ओके। +58 डिवाइडेड बाय 2, तो +58 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 29 स्क्वायर यूनिट्स, वो तो सही है। दूसरा लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AB। हाँ, ये गलत लिया हमने। ABD तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं, हमने पहला ट्राइंगल लिया ABC, तो ABC ABD तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है ना। हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ACD है। दैट इज द मिस्टेक। बहुत बड़ी मिस्टेक। ओके, तो फॉर्म में हमने फटाफट कर दिया। तो इसको ऐसा ही रखते हैं, एक नया एरिया फाइंड करते हैं। वो कौन सा एरिया है, ट्राइंगल ADC का निकाल लिया हमने, मतलब ADC निकाला। ADC मैंने यहां लिखा करेक्ट है, लेकिन यहां पर क्या किया हमने, ABD निकाला। ABD नहीं निकालना है हमें, कौन सा निकालना है, ACD ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो ये अब हम रब ही कर देते हैं। ओके, रब कर दे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसे कट कहां करेंगे, रब ही कर देते हैं। हाँ, तो देखो क्या किया हमने, अब करते हैं वापस, गलती की हमने और क्या। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कौन सा है, ACD है। डन, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ACD है। तो इसमें भी तुम्हें जो लेना है ले लो। तो A को मैं लेता हूं क्या, x1 y1, A है मेरा -4, 5 एंड आई एम टेकिंग x1 एंड y1। फिर C है, दूसरा क्या है C, तो C को मैं लेता हूं 5, -5 जो है वो, उसको मैं x2 y2 ले लेता हूं। अगर तुम यहाँ पे इंटरचेंज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तुम किसी और को x1 y1 ले लोगे, x2 y2 ले लोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। एंड लेकिन फिर पूरे फॉर्मूला में वही फॉर्मूले पे स्टिक रहना। A, C और D क्या है मेरा, -4, -2, और ये क्या हो गया है x3 और y3। चलो, तो फॉर्मूला वही है हाफ मोड में। अभी क्या है, पहला फॉर्मूला तो यही है, देखो। तो x1 क्या है मेरा -4, लिख दिया -4, इनटू द ब्रैकेट y2 क्या है -5, माइनस y3 क्या है -2। डन, फिर प्लस के बाद x2 क्या है मेरा 5, देन y3 क्या है मेरा -2, माइनस y1 क्या है मेरा 5 प्लस दूसरा क्या है x3 क्या है मेरा -4, देन नेक्स्ट y1 क्या है मेरा 5 माइनस दूसरा क्या है, कहाँ गया y1 माइनस y2 क्या है -5। डन, ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी है। हाफ, अब गिन लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 -3, -3 -4, 3 4 12, लेकिन माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। देन यहां पर -2 -5 -7, -7 इंटू 5 -35 यहां पर माइनस माइनस प्लस, 5 + 5 10 4 जा 40 -40। डन, क्या हुआ, आंसर क्या आया, 12 - 35 मतलब -23 एंड -40 दैट इज -63। -63 बाहर निकलेगा तो +63 डिवाइडेड बाय 2।
डन। प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 आया, ये एक एरिया मिला, एक दूसरा एरिया, दोनों का प्लस कर दो। पहले वाला एरिया क्या था, इसको लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट्स। और हमारा क्या आया है पहला 29 प्लस अभी कितना आया 63 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम ले लो 2, तो 29 2 हो जाएगा 58 प्लस 63 दैट इज 50 एंड 60 कितना होता है, 50 एंड 60 कितना होता है 110, 118 एंड 121 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आंसर स्क्वायर यूनिट्स। डन। ओके, तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं थी, हमने ट्राइंगल ही दूसरा ले लिया था। कैलकुलेशन हमारी सही थी, लेकिन हमारा ट्राइंगल ए बी सी एंड ए सी डी लेना था, तो हमने गलती से क्या ले लिया ए बी सी और उसके बाद ए बी डी ऐसा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला। ओके समझ में आया। करना क्या था, सिंपल क्वाड्रिलेटरल गिवन था, ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया, एरिया फाइंड करो, 2 पॉइंट कनेक्ट किए, 2 ट्राइंगल मिले, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला से दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड किया, दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के बाद दोनों का सम किया तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया। सिंपल, समझ में आ गया। ओके